राधा स्वामी जी। सतदेश सर्वोच्च लोक अर्थात ये सतदेश सभी मंडलों में सबसे सर्वोच्च लोक है। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे उच्च लोक से शुरू करते हुए हम पहले सत देश में आते हैं, जिसका अर्थ है सच्चा देश। इसे और भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे निज धाम, सतलोक, मुकामे हक, सचखंड आदि। ये नाम सतदेश के सबसे निचले भाग को दिए गए हैं, परंतु कभी कभी इस समूचे लोक के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यह विशुद्ध चेतना का लोक, यहाँ अनगिनत निर्मल आत्माएं परम आनंद में विचर रही हैं। मनुष्य इनकी गिनती का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यह सभी लोकों में सबसे ऊंचा तथा सर्वश्रेष्ठ है। संसार के बहुत से धर्मों को इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि उनके संस्थापक कभी इस भव्य मंडल तक नहीं पहुंचे। केवल संत ही इस लोक से परिचित हैं और इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह लोक वर्णन से परे है। इस संसार में किसी भी तत्व और व्यवस्था की तुलना इस लोक से नहीं की जा सकती, ना ही मनुष्य इसकी कल्पना कर सकता है। यह लोक इतना विशाल है कि इसे मन या बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। सतदेश के बारे में संत केवल इतना ही कहते हैं कि यह असीम, अपार और अनंत है। हालांकि यह विचार मनुष्य की समझ से परे है, फिर भी यह सच है कि यह समस्त सृष्टि का आदि और अंत है। इसमें सब कुछ निहित है। यह सारी सृष्टि का रचनात्मक केंद्र है। संत कहते हैं कि इस लोक के विषय में वे जो भी कहते हैं वह अधूरा है। यदि समस्त सृष्टि के लाखों सूर्य उनके उपग्रहों सहित एक ही समूह में इकट्ठे कर दिए जाएं, तो भी यह दृश्य सतलोक के स्वच्छ और प्रकाशमान आकाश में तैरते हुए काले धब्बों से अधिक और कुछ नहीं दिखाई देगा। उस आनंद धाम का सूर्य हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़ा है। इस जगत के सूर्य से हजारों गुना बड़ा सूर्य भी उसके सामने एक छोटे से काले बिंदु के समान दिखाई देता है। ऐसा उज्जवल प्रकाश है इस लोक का। यह लोक सृष्टि का मुख्य केंद्र है। यह सर्वशक्तिमान कर्ता जो सबका स्वामी है, उसका निवास स्थान है। संपूर्ण प्रकाश, जीवन और शक्ति के इस केंद्र से एक रचनात्मक तरंग नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जो सभी लोकों की रचना, संचालन और संभाल करती है। यह धारा इस लोक से ऐसे निकलती है जैसे एक विशाल प्रसारण केंद्र से रेडियो तरंगे निकलती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह धारा समाई हुई है।
सतयुग के अनुसार यह शब्द धुन सबसे महत्वपूर्ण है। सतगुरु और उनके शिष्य जिन्होंने इस मार्ग पर थोड़ी से भी प्रगति कर ली है, वे इस जीवनदायिनी धारा यानी शब्द धुन का संगीत सुन सकते हैं। हम यहाँ दोहराते हैं कि जो सतगुरु अपने शिष्यों को यह धुन सुनने की विधि नहीं बताते, वे उच्च कोट के सतगुरु नहीं। यह अमर देश समस्त रचना का केंद्र है। यह अपरिवर्तनशील, पूर्ण और अविनाशी है। इस लोक पर और यहाँ पर रहने वाली आत्माओं पर प्रलय और महाप्रलय का कोई प्रभाव नहीं होता। इस लोक का उल्लेख कई बार किया जाएगा। इसे 4 मंडलों में बांटा गया है। हर मंडल की अपनी विशेषताएं हैं और हर मंडल का अपना स्वामी है, परंतु इन उपभागों में बहुत कम अंतर है। ऊपर से नीचे की ओर आते हुए इन भागों को ये नाम दिए गए हैं। राधा स्वामी धाम अर्थात आध्यात्मिक स्वामी का घर, इसे अनामी लोक भी कहते हैं, अर्थात बिना नाम का खंड। इससे नीचे वाला मंडल आगम लोक है। आगम अर्थात जहाँ पहुँचा ना जा सके। तीसरा मंडल अलख है। अलख अर्थात जो देखा ना जा सके। आखिरी मंडल सचखंड है। सच, सत्य और खंड घर। अंतिम खंड को सतलोक भी कहा जाता है, अर्थात सच्चा स्थान। मुसलमान संतों ने इसे मुकामे हक कहा है, जिसका अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है, सत्य का घर। इन चारों मंडलों का प्रकाश अधिक प्रबल है। इतना अधिक प्रबल है कि किसी नश्वर प्राणी के लिए इसे समझ पाना असंभव है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हुजूर इसका वर्णन करते हुए अंत में इतना ही कहा है कि यहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही सब कुछ है। इस संसार में प्रेम ही सब कुछ है। राधा स्वामी जी।